इंद्रियार्थ सनिष्कर्षो ज्ञानम अव्यपदेशम अव्यचारी व्यवयात्कम प्रत्यक्षम. If you are choosing philosophy optional, you should be well aware of the book list, specifically if you are not a student of BA or masters in philosophy. Now why it is essential? क्योंकि मार्केट में कोचिंग्स बहुत कम है, मटेरियल बहुत कम है. Rather than reading multiple books, you should have fixed 4 sources for philosophy. First of all, subject requires a lot of conceptual clarity क्योंकि सब्जेक्ट में डेप्थ बहुत ज्यादा है, सिलेबस भले ही छोटा है. दूसरी चीज, पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैव टू बी योर रेफरेंस क्योंकि ये हर दूसरे तीसरे साल में अलग फॉर्म में पूछते रहते हैं. नाउ लेट्स क्विकली बिगिन ओवर हियर. The first part over here is your Western philosophy. In your Western philosophy, I will highly recommend a critical history of Western philosophy by Y. Massey. This book covers everything from Plato to Hegel over here. ठीक है, आपको इसको 500 पन्ने की किताब है, बहुत ही selectively 100 पेजेस में पढ़ना है. 100 पेजेस ही आपके काम के हैं इस बुक में. Don't read here and there. Don't start reading about Greek atomism. Is it clear? Now, why critical history one book? Because the questions are of the nature of critical analysis. कोई भी थ्योरी आती है, अगर प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज आता है, उसको आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है. वो आप तब कर पाएंगे जब आपने एरिस्टोटल की थ्योरी को समझा है. So interlinkages are very much required. Apart from this, there is also one book for your reference. Frankly, you can buy, but I will not recommend the students to go after this book. Second thing, जो सबसे बड़ा इशू है स्टूडेंट्स के लिए, दैट्स कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी. अब कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी के लिए कोई एक स्पेसिफिक बुक है नहीं मार्केट में. या तो आप बीए और एमए के इग्नू के नोट्स देख लीजिए, या आप स्टैनफोर्ड की साइट में सिलेक्टिवली उस टॉपिक को पढ़ लीजिए. जैसे कि बीइंग एंड टाइम पूछा है, या सार्त्र की कोई फिलोसफी है, या विटगेनस्टीन ने कुछ बोला है, हस्टल ने कुछ बोला है, जैसे व्हाट इज इंटेंशनैलिटी, टू कैच इट इन द एक्ट ऑफ दैट कॉन्शियसनेस. ये कैसे पता चलेगा? जब आप उनको वहां से पढ़ लेंगे. ऑल्दो आई हैव ऑल्सो कंपाइल्ड दिस इन 50 पेजेस. इज इट क्लियर? नाउ अनदर टॉपिक over here is regarding the Indian philosophy. Indian philosophy के लिए मार्केट में 2 बुक्स हैं. एक है Critical Survey of Indian Philosophy by C.D. Sharma. I highly recommend this book over here because हर चैप्टर के एंड में एक जनरल एस्टिमेट है, और वो जनरल एस्टिमेट समरी है चैप्टर का. उसमें से वो लोग 2-3 लाइन उठा के आपसे क्वेश्चंस बना के पूछ लेते हैं. So if you have read this entire book selectively, what is in your course, you can solve each and every question. There is direct question from this book in UPSC. Is it clear? Apart from this, there is Datta and Chatterjee. This book used to be very relevant pre 2017. 2018 से अगर आप फिलोसफी का पेपर देखेंगे, they are asking it very analytical. They are asking it on a क्रिटिकल पार्ट. जैसे पहले क्वेश्चंस थे, व्हाट इज आलय विज्ञान, व्हाट इज प्रत्युत समुत्पाद, बहुत ही डायरेक्ट वे में क्वेश्चंस पूछते थे. अब व्हाई आई एम ऑल्सो रिकमेंडिंग दिस बुक ओवर हियर, बिकॉज इसमें नीचे संस्कृत के श्लोक्स बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं. जैसे अगर आपसे पूछे न्याय का परसेप्शन क्या होता है, राइट, व्हेन यू आर आस्क्ड दिस थ्योरी ऑफ नॉलेज ऑफ न्याय, तो आप उसमें जब ये मेंशन करते हैं अबाउट द sense experiences, you are explaining that there are sense organs, 6 sense organs जिससे मुझे ज्ञात होता है. ठीक है, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से लिखते हैं, इंद्रियार्थ सनिष्कर्षो ज्ञानम अव्यपदेशम अव्यचारी व्यवयात्कम प्रत्यक्षम. अब आपने 6 शब्दों में इतना कुछ लिख दिया है, एग्जामिनर विल बी फोर्स्ड टू गिव यू मार्क्स. ये जो एग्जामिनर्स होते हैं, these are all the specifically for your subject. These are the university professors who are checking your copies. So हर बच्चा मेहनत कर रहा है. वो हर बच्चा जो मेंस लिख रहा है, जो इंटरव्यू दिया है, he knows what is the concept, everyone knows, but उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है. इसके अलावा आपने न्याय की थ्योरी में उसको पूछा नहीं है, पर लास्ट में 2 लाइन उसको किस तरह से सविकल्प और निर्विकल्प को कांत की थ्योरी से इंटरलिंकेज कर दिया है. इन 2 लाइन्स यू कैन मेंशन दैट. दैट इज गोइंग टू फेच यू अ लॉट ऑफ marks. ठीक है, दत्ता एंड चैटर्जी यू कैन कीप, बट दैट इज यू कैन जस्ट कीप फॉर योर रेफरेंस. अब आती है बात सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी की. इसमें एक बहुत अच्छी किताब है ओपी गौबा
all your syllabus is complete over here. इस किताब को पढ़ने से आपको फिलोसॉफिकल एसेज को लिखने में बहुत हेल्प मिलेगी. खास बात और ये है, यहाँ पे आप इसको सप्लीमेंट कर सकते हैं करंट अफेयर्स से. बट जब भी आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे तो आप यहाँ पे तो पहले पूरा थ्योरीज लिखेंगे. लास्ट में, इन लास्ट पैरा और समेशन, you can add over here some kind of evident based proven current affairs, some kind of Supreme Court judgment, जैसे punishment की theory आई है. You can supplement some judgment over here. Is it clear? इसके अलावा और कोई बुक नहीं पढ़नी है. इसके अलावा when talking about religious philosophy, Introduction to Religious Philosophy, again by YMSE, one of the complete book for religious philosophy. खास बात, रिलीजन फिलोसफी को बहुत ही ऑब्जेक्टिवली पढ़े. डोंट स्टार्ट ओवर थिंकिंग व्हेन यू रीड दिस बुक. इज इट क्लियर? इसमें प्रूफ्स फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, रिलीजन विदाउट मोरालिटी, रिलीजन विद मोरालिटी, pragmatic way, why religion is important, everything it covers very nicely, religious language and all. एक चीज जो इस बुक में मुझे मिस आउट लगी थी वो थी religious pluralism. वो मैंने जॉन हिक की बुक से अपने नोट्स में compile कर दिया है. You can buy also, you can download a PDF of John Hick. Now, after you have done these 4 books and one supplementation of contemporary from the IGNOU paper, you have to read those selected parts at least 10 times. वो कॉन्सेप्ट कैसे आएगा? सिलेबस छोटा है पर कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा जब आप एक ही चीजों को बार बार पढ़ेंगे? सी, द स्टूडेंट हैज रेड दिस बुक so many times but selectively. आपने जब इससे नोट्स बनाए, you are revising it multiple times, at least 10 times before writing your mains. Then only you can make the interlinkages and write the answer in 150 words. Is it clear? Apart from this, many students, they really make a lot of mistake. वो various जो 4-5 कोचिंग्स हैं उनके सारे नोट्स लेके इकट्ठा कर देते हैं और फिर वो खोलते हैं, अब मैं स्पिनोजा के बारे में इससे पढ़ रहा हूँ, अब मैं लाइबनीज के बारे में पढ़ रहा हूँ. व्हाई नॉट गो टू अ स्टैंडर्ड सोर्स? ओके, मार्क द इम्पॉर्टेंट पार्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड. नाउ दिस इज अ टाइम ऑफ इंटरनेट रिवॉल्यूशन. यू कैन एक्सप्लोर द यूट्यूब. देयर इज वन चैनल बाय अर्थर वीजली, यू कैन सी, ऑफ व्हीटस्टन कॉलेज. कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी आप वहाँ से कवर कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपने फिलोसफी में आंसर नहीं लिखा है और सिर्फ रीडिंग की है तो आप एग्जाम डे में आंसर नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ये जीएस की तरह नहीं है. दिस रिक्वायर्स अ स्किल ऑफ राइटिंग. अब खास बात ये जरूरी नहीं है कि आपने कितना ज्यादा पढ़ लिया है और कितने सोर्सेस से पढ़ा है. आपने जो कंसोलिडेट किया है, आर यू एबल टू प्रेजेंट इट ऑन द पेपर इन अ ग्राफिकल फॉर्मेट? जैसे कांत का स्पेस एंड टाइम उन्होंने सवाल पूछा है. अब इसको लिखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं. आप पैसेजेस में लिख सकते हैं, बट वेरी इजीली यू कैन प्रेजेंट इट इन अ मैथमेटिकल फॉर्म. जैसे आपने पहले बता दिया किस तरह से कांत ने न्यूटन की ऑब्जेक्टिविटी को खारिज किया है, किस तरह से कांत ने इसमें लाइबनीज के स्पेस एंड टाइम की थ्योरी को रिजेक्ट किया है. यू कैन मेक दैट इन बॉक्सेस एंड देन यू कैन टेल व्हाट कांट हैज सेड. फॉर एम्पिरिकल वर्ल्ड, व्हाट ही हैज सेड दैट स्पेस एंड time exist. For the transcendental world, he says that it is completely ideal. Is it clear? So this comes with a lot of reading, memorizing and writing.